बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 5 तौबतुन्नसूह इसकी तशरीह करेंगे और उसके बाद उसके सवाल जवाब करेंगे। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर जो है ना लाजमी उसको दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ माई मैक्सप्लेट के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जाके आप पुरानी या पिछले असबाक, नज़म और गज़ल की वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उनकी तशरीहात, उनके सवाल जवाब और कवायद। शुरू करते हैं। तौबतुन्नसूह यानी नसूह की तौबा। सनफ़ अदब में ये नावल है। ऊपर लिख लें नावल, ये MCQs का सवाल है। ये नावल है। बरसों पहले दिल्ली में, यानी बहुत साल पहले दिल्ली में हैज़े की वबा फूट पड़ी, यानी हैज़े की बीमारी फैल गई, जिससे रोज़ाना लोग मरने लगे, यानी फौत होने लगे। हर तरफ वीरानी और परेशानी फैल गई, यानी बढ़ चढ़ गई। यानी ज़ाहिर मरने की वजह से लोग जो है ना घर वीरान होने लगे और परेशानियाँ और दुख तकलीफ़ें ज़्यादा होने लगीं। बाज़ार उजड़ गए, यानी बाज़ार वीरान हो गए। वबा से मुतासर होने लोग, यानी जिनको बीमारी हो गई थी वो लोग, उन लोगों में एक मुतवस्सित घराने का, यानी कि दरमियानी हैसियत का फ़र्द यानी आदमी नसूह भी था। दरमियानी तबके का या दरमियानी हैसियत के घर का। शदीद बीमारी की हालत में उसने ख्वाब में देखा, यानी उसको बीमारी जब हैज़े की बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको ख्वाब आया। रात को उसने ख्वाब में देखा कि एक अदालत में अमाल और जज़ा सज़ा के फ़ैसले हो रहे हैं, कि एक अदालत लगी हुई है, उसमें जो हमने दुनिया में अमाल किए हैं उसकी जज़ा और सज़ा, यानी उसकी सज़ा और उसके सवाब के फ़ैसले हो रहे हैं। नसूह ने डिप्टी मजिस्ट्रेट के तौर पर ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी, यानी ये ज़िंदगी में जिस पोस्ट पे था, जिस ओहदे पे था, वहाँ पे था डिप्टी मजिस्ट्रेट के ओहदे पे था। उसकी ज़िंदगी ऐसी थी, यानी उसने ऐसी नौकरी की थी जिसमें हलाल और हराम की तमीज़ नहीं थी, यानी रिश्वत लेना और गलत काम करना और तरीके के साथ ईमानदारी से काम करने में कोई फ़र्क नहीं था। इसने अपनी ज़िंदगी और घर के तौर तरीक़ों पर नज़र डाली, यानी जब ये उठा सुबह तो इसने सोचा और अपने ज़िंदगी और अपने घर के जो हालात हैं, रहन सहन के अंदाज़ हैं, उस पर उसने एक दफ़ा सोचा, नज़र डाली, सोचा तो एहसास से नदामत यानी शर्मिंदगी और खौफ खुदा पैदा हुआ। तो उसे अल्लाह ताला का डर पैदा हुआ और वो शर्मिंदा हुआ। लिहाजा उसने ख़ुद को तब्दील करने का इरादा किया, यानी सोचा कि क्यों ना मैं जो है ना बदल जाऊं। खुदा ने इसे सेहत अता कर दी, वो ठीक हो गया। तो पहले इसने अपना मुहासबा किया, यानी अपना जायज़ा लिया, अपना हिसाब किया, अपने आप को जांचा, अपने आप को ठीक किया और तमाम बुराइयों से तायब होकर, उसने जितनी गलतियां की थी, बुराइयों और गलतियों, और तायब होकर मानी उसने जितनी भी बुराइयां या गलतियां की उसने मान कर ज़िंदगी को दीन और शरीयत यानी इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया, यानी इस्लाम के मुताबिक कर लिया, इस्लाम पर चलना शुरू हो गया। फिर उसने अपनी बीवी फहमीदा को, जिसकी बीवी का नाम फहमीदा था, उसको अपना हम ख्याल किया, यानी उसे अपने साथ मिला लिया और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर घर की इस्लाह करने का फ़ैसला किया। तो दोनों मियाँ बीवी ने फ़ैसला किया घर में जो गलतियाँ हो रही हैं बच्चों से, उनको ठीक किया जाए, बच्चों को सुधारा जाए। नसूह के 3 बेटे और 2 बेटियाँ थीं। इसने जब अपने बच्चों की मसरूफियात और दिलचस्पियों को जायज़ा लिया, यानी जब उसने देखा कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं और किस चीज़ को नापसंद करते हैं, तो बड़े बेटे कलीम और दोनों बेटियों की तरफ से खासा मायूस हुआ, यानी अच्छी खासी उसे जो है ना वो मायूसी हुई, अफसोस हुआ। क्यों कि कलीम जो जदीद तहज़ीब और तमद्दन में ढल कर, जो उसका बड़ा बेटा कलीम था, वो जो नई तहज़ीब और नए रस्म व रवाज हैं, नए रहन सहन के तरीके हैं, उसमें ढल कर यानी उसने अपना लिए थे और दीन और अखलाकियात, यानी दीन और इखलाक से मुतल्लिक या इखलाक से बिल्कुल दूर जा चुका था, बेगाना हो चुका था, बिल्कुल दूर जा चुका था, यानी उसमें दीन और इखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
اس کے رنگ ڈھنگ یعنی اس کے عادات، اس کے طور طریقے نوابوں کی طرح تھے، اور وہ خود کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا اس کا بیٹا۔ وہ اپنے ہی جیسے دوستوں کی صحبت میں خوش رہتا، یعنی یاری میں یا محفل میں خوش رہتا، جن میں ایک زہردار بیگ بھی تھا، یعنی اس کا ایک دوست جس کا نام زہردار بیگ تھا، جو اپنے نام کی طرح اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ تھا۔ نسو کی دونوں بیٹیاں نعیمہ اور حمیدہ بھی خاصی بگڑی ہوئی تھیں، ان کی بھی عادات خراب ہو چکی تھیں۔ بڑی بیٹی نعیمہ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن سسرال والوں سے لڑائی کے بعد ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی لڑائی جھگڑا ہو گیا تھا تو ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ حمیدہ بھی کوئی کام سلیقے سے نہ کرتی تھی، یعنی کسی بھی طریقے اس کو ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ نسو کے سمجھانے پر دونوں بیٹیاں تو کسی نہ کسی طرح صحیح راستے پر آ گئیں، یعنی ٹھیک ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے طور طریقے درست کر لیے، یعنی چال چلن ٹھیک کر لیے، لیکن کلیم کسی طرح بھی نہ سدھر سکا، یعنی ٹھیک نہ ہو سکا، اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ نسو کا منجھلا بیٹا یعنی اس کا درمیانہ بیٹا علیم اور چھوٹا بیٹا سلیم اتفاقیہ طور پر یعنی اتفاق سے نیک، شریف اور دیندار نکلے، یعنی دیندار بن گئے۔ اس کی وجہ حضرت بی جیسی نیک خاتون تھیں۔ اس کا آگے ذکر ہے کہ حضرت بی کون تھیں؟ جنہوں نے علیم اور سلیم کے ساتھ محلے کے بے شمار بچوں کی تربیت کی تھی، یعنی بہت سے بچوں کو بہت کچھ سکھایا تھا، اور انہیں اچھی اچھی باتیں سکھا کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ نسو نے جب اپنے بچوں کے احوال کا جائزہ لیا، یعنی حالات یا کاموں کو دیکھا، تو اس نے دیگر بچوں کے علاوہ اپنے چھوٹے بیٹے سلیم سے بھی گفتگو کی، یعنی بات چیت کی، یعنی بڑوں کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ اس نے چھوٹے بیٹے سلیم سے بھی بات کی۔ ذیل میں یعنی نیچے ناول کا وہ حصہ پیش کیا جا رہا ہے جس میں والد کے پوچھنے پر سلیم انہیں اپنی مصروفیات کا حال بتاتا ہے۔ اب نسو اور سلیم گفتگو نہیں، نسو باپ ہے اور سلیم اس کا بیٹا، اس کے آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے وہ یہاں پہ ذکر ہے۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ کے جگایا، بیدارہ ان کی نوکرانی کا نام ہے عیاض جی کا، کہ صاحبزادے اٹھی، یعنی بیٹا اٹھ جائیے، بالا خانے پر یعنی اوپر کی منزل پر میاں بلاتے ہیں۔ اس وقت والد صاحب کو میاں کہہ کر یا بڑے آدمی کہہ کر پکارا جاتا تھا، بڑے میاں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس تھی، یہ یاد رکھنی ہے کہ ایم سی کیوز میں آ سکتے، اس کی عمر کم از کم 10 سال تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، یعنی سلیم نے جب سنا کہ میرے ابا مجھے بلا رہے ہیں، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، یعنی پریشانی سے جلدی سے کھڑا ہو گیا، اور جلدی سے منہ ہاتھ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ پہلے ادب و اداب کا خیال رکھا جاتا تھا، باپ سے بچے ڈرا کرتے تھے، احترام کرتے تھے، جا کے ہر بات نہیں کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ بچہ بھی تمیزدار تھا۔ ماں کہتی ہے بھائی مجھ کو تو کچھ خبر نہیں، ہاں ابھی تو کوٹھے پر سے بھی نہیں اترے، یعنی چھت سے نیچے نہیں آئے۔ سلیم بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ سلیم نوکرانی سے پوچھتا ہے بیدارہ کہ تمہیں کوئی پتہ ہے کہ ابا نے مجھے کیوں بلایا؟ بیدارہ کہتی میاں یعنی بیٹا میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتے کہ میاں اوپر چھت پر بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے، یعنی آپ کو کہا کہ اس کو اوپر بھیج دینا۔ سلیم کیا پوچھتے صورت سے یعنی شکل سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا، ناراض تو غصے میں تو نہیں تھے؟ بیدارہ کہتی نہیں تو۔ سلیم کہتا تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو، یعنی بچے ڈرا کرتے تھے باپ سے، تو ماں سے کہتا اماں آپ بھی میرے ساتھ اوپر چلیں۔ ماں کہتی ہے میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنے ڈرتے کیوں؟ یعنی میری گود میں لڑکی سو رہی تم اتنے کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ماں کی گود میں کون سو رہی تھی؟ یعنی لڑکی سو رہی تھی۔ سلیم کہتا ہے کچھ پوچھیں گے، یعنی مجھے اس سے کوئی سوال تو نہیں پوچھیں گے؟ ماں کہتی جو کچھ پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا، یعنی مناسب طور پر جواب دے دینا۔ غر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا، یعنی ایک طرف جا کھڑا ہو گیا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا کر پوچھا کیوں صاحب ابھی مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا کہتا ہے جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر ہے۔ باپ تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا
कभी कभार भाईजान के साथ जाला जाता हूँ वरना अक्सर अकेला जाता हूँ। तो बाप पूछता क्यों, यानी भाई के साथ क्यों नहीं जाते। बेटा कहते अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, जो मेरे छोटे भाईजान हैं उसके वास्ते यानी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं। वहाँ इनको यानी पढ़ते पढ़ते देर हो जाती है, तो फिर घर नहीं वापस आते। तो वहीं से वो मदरसे चले जाते हैं, और फिर जब मैं मदरसे जाता हूँ तो उनको मदरसे में ही पाता हूँ, यानी मदरसे में ही मिलते हैं। बाप कहता है कि अपने घर में जगह नहीं है जो दूसरों के यहाँ जाते हो, यानी पास जाते हो। बेटा जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाई के पास हर वक्त गंजफ्फा और शतरंज हुआ करता है। ये दोनों खेलों के नाम हैं, इंडोर्स गेम जो अंदर घर में बैठ के खेल, जैसे लूडो होती है, इसी तरह ये शतरंज और वो गंजफ्फा भी इसी तरह होती है। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। कहता है कि बड़े भाई जो है ना हर वक्त गंजफ्फा शतरंज खेलते हैं, तो इसलिए मैं इत्मीनान या सुकून के साथ नहीं पढ़ सकता। बाप कहता है कि तुम भी शतरंज खेलने जानते हो। बेटा कहता है मोहरे पहचानता हूँ, यानी चालें पहचानता हूँ, यानी उनकी मुझे पहचान है कि कौन सा जो है ना वो कहाँ रखनी है उसकी चीज़ें, चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने कभी खुद नहीं खेला, सिर्फ मुझे खेलने का पता है कि किस तरह ये खेला जाता है। बाप कहता है मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे, यानी इतने दिनों से तुम देख रहे हो सकते तुम्हारी भी आदत बन जाए खेलने की। बेटा कहता है शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना है। बाप कहता है क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है। बेटा कहता है मुश्किल हो रहा, मेरा जी नहीं लगता, यानी मेरा दिल नहीं करता, मेरा जी नहीं चाहता। बाप सबब यानी कोई वजह। बेटा मैं पसंद नहीं करता, यानी मुझे पसंद ही नहीं है। बाप कहता है चूँकि एक मुश्किल है यानी गंजफ्फा और शतरंज, तो लेकिन अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं, यानी जो इब्तदा करने वाला, जो स्टार्ट करता है, जो शुरू करता है हमेशा पहली दफ़ा, वो यानी थोड़ा सा डरता है। तो ये भी कुछ सवाल आपके MCQs में आ सकते हैं। कौन सी दो खेल उसके बड़े भाई खेलते थे, गंजफ्फा और शतरंज। कहते हैं मुझको यकीन है कि गंजफ़े में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, यानी तुम्हें मज़ा आता होगा। वजह वो बानिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा कहता है मैं शतरंज की निस्बत गंजफ़े को ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाप हाँ, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजफ़े में हाफ़े पर, यानी आपकी यादाश्त पर। अब ये भी MCQs में आ सकता है कि शतरंज में किस चीज़ पर ज़ोर पड़ता है, तबीयत पर, और गंजफ़े में इंसान के हाफ़े यानी यादाश्त पर। बेटा कहता है मेरी नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, यानी मैं उसे पसंद नहीं करता, ये ख़ास वजह ये नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल ही बहुत बुरे लगते हैं। बाप कहता है तुम्हारे इस बात से मुझको ताज्जुब होता है, हैरानी होती है, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी यानी नापसंद करने की असल सबब यानी असली वजह जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। क्योंकि शायद अब से 5-6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, यानी मकान के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ बैठा करते थे, तो मैं खुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा, यानी मैंने देखा कि तुम हर तरह के खेल बड़े शौक़ से खेलते हो। बेटा कहते आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना होता था, यानी भागा करता था, मोहब्बत करता था, दिल से खेला करता था, मगर अब मुझको एक दिल से नफ़रत हो गई है। बाप कहते आखिर कोई ख़ास सबब यानी कोई ख़ास वजह। बेटा कहता है अब वजह बताना शुरू करता है कि आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में डाले अंदर गली में आते जाते तो देखा होगा। बाप कहते हैं वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं। बेटा कहते हैं हाँ जनाब, वही 4 लड़के। बाप कहते तो फिर। बेटा भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है। बाप कहता है बिल्कुल नहीं, यानी कभी नहीं। तो बेटा कहता है जनाब कुछ अजब आदत उन लड़कों की, यानी उनकी आदतें बड़ी अजीब हैं, अलग हैं। राह में चलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो गर्दन नीचे की गर्दनें झुका के अपने से कोई बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो, यानी जानते हो या ना जानते हो, उनको सलाम कर लेना ज़रूर, उनको सलाम ज़रूर करते हैं। कई बरस इस महल्ले में रहते हैं, कई सालों से इस महल्ले में रहते हैं, मगर कानों कान खबर है, लेकिन कोई किसी को पता ही नहीं, किसी के सामने नहीं आते कि ये लोग यहाँ रहते भी हैं कि नहीं रहते। महल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े, यानी बहुत से लड़के मौजूद हैं या रहते हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, यानी किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, यानी कोई छोटा कोई बड़ा, आपस में ये भाई हैं। ना कभी लड़ते हैं ना झगड़ते, यानी ना हमने कभी इनको लड़ते देखा ना झगड़ते देखा।
ना गाली बकते, ना इनमें से किसी ने कभी किसी को गाली दी है, ना कसम खाते, ना कभी कसम खाई है, ना झूठ बोलते, ना इनको झूठ बोलते देखा गया, ना किसी को छेड़ते हुए यानी तंग करते हुए, ना किसी पर आवाज़ा कसते, ना यानी ना किसी पर ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए। हमारे ही मदरसे में रहते हैं। आवाज़ा कसना का मतलब बुरे अल्फाज, किसी को तंग करने के लिए। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहाँ भी इनका भी यही हाल है। कभी किसी ने इनकी झूठी शिकायत भी नहीं की, यानी कभी कोई झूठ मूठ भी आके किसी ने नहीं कहा कि इन्होंने हमें ये तंग किया, इन्होंने ये बात की है। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है। एमसीक्यूज में आते थे कितने बजे छुट्टी होती है? 1:30 बजे आधी छुट्टी होती है। कितनी देर के लिए होती है? 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, जिसे ब्रेक या रिसेस बोलते हैं। लड़के कहते हैं बाकी जितने लड़के होते हैं वो जो 1 घंटे की छुट्टी होती है उसमें लड़के खेल कूद में लग जाते हैं, मगर ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने चल जाते हैं। बाप पूछता है भला फिर बेटा? कहता है मंझला लड़का जो दरमियाना लड़का है मेरा हम जमात है, यानी मेरी ही जमात में पढ़ता है उस चारों भाइयों में से का। कहता है एक दिन मेरा मुख्ता याद नहीं था, मुझे यानी सबक याद नहीं था। मौलवी साहब निहायत नाखुश थे, यानी बहुत नाराज़ हुए और उसकी तरफ इशारा करके मुझसे कहा, यानी उस लड़के की तरफ जो चारों लड़कों का भाई है उसकी तरफ इशारा करके मुझे कहा कि कमबख्त घर से घर मिला, यानी उसका घर तुम्हारे घर के करीब है, यानी तुम्हारी गली में ही है, इसी के पास जाकर याद कर लिया करो। तो मैंने जो पूछा, यानी मैंने उस लड़के से कहा क्यों साहब याद करवा दिया करोगे, यानी तुम मेरे याद कराने में मदद करोगे? तो उसने कहा बस रोचशम सर आँखों पर, यानी दूसरे अल्फाज में कहेंगे क्यों नहीं। गर्ज में अगले दिन इनके घर गया, आवाज़ दी, यानी मैंने ऊंची आवाज़ से पुकारा। उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा एक बहुत बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रो, यानी किबले की तरफ मुंह करके कुछ पढ़ रही हैं। वो इन लड़कों की नानी हैं, लोग इनको हज़रत भी कहते हैं। मैं सीधा सामने दलान कहते हैं बड़े कमरे में अपने हम जमात के पास जाकर बैठ गया। जब हज़रत भी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा बेटा गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, अगरचा बेटा तुमने मुझे सलाम नहीं किया लेकिन ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुमको दुआ दूँ, मैं तुम्हें दुआ दूँ, जीते रहो यानी सलामत रहो, उम्र दराज हो, अल्लाह तुम्हारी उम्र लंबी करे, खुदा नेक हिदायत दे, यानी तुम नेक बनो। कहता है इनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया, यानी मुझे शर्म आई, मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ, ऐसे लगा कि मैं ज़मीन में गड़ जाऊँ, यानी हद से ज़्यादा मैं शर्मिंदा हुआ। और फ़ौरन उठकर मैं निहायत अदब के साथ सलाम किया। तब हज़रत बी ने फरमाया बेटा बुरा मत माना, यानी मेरी इस बात का तुम बुरा मत मनाना, ये भले मानसों का दस्तूर है, यानी अच्छे लोगों का ये तरीका है। क्या अच्छे लोगों का तरीका है कि जो बड़ा होता है, यानी जो इंसान अपने आप से बड़ा होता है उसको सलाम कर लिया करते हैं, यानी उसको सलाम ज़रूर करते हैं। कहते हैं मैं तुमको ना टोकती, यानी मैं तुमको ये ना कहती या मैं तुम्हें इस बात से ना रोकती, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, यानी मेरे नवासों के साथ तुम्हारा मिलना जुलना है, उनके साथ उठते बैठते हो, खेलते कूदते हो, पढ़ते हो, इस सबब से मुझको जिता देना ज़रूर था, इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहती थी। इसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी और बड़ा इसरार करके खिलाई, यानी ज़िद करके या बार बार कह कर खिलाई। मुद्दतों में इनके घर जाता रहा, यानी काफ़ी अरसे तक मैं इनके घर जाता रहा। हज़रत भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने और प्यार करने लगीं और मुझको हमेशा नसीहत किया करती थीं, अच्छी अच्छी बातें मुझे बताया करती थीं। कहते उस दिन से तभी से मेरा दिल तमाम खेल की बातों से खट्टा हो गया। खट्टा होगा मतलब उकता गया, भर गया, यानी उस दिन से मेरा दिल तमाम खेलों से भर गया या उकता गया, या मेरा दिल ही नहीं करता था कोई खेल खेलने को। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला फिर अगले लेसन में मैं आपको इसका बकिया हिस्सा जो है उसकी तशरीह करूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जाने से पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और आपको वीडियो वक्त पर मिलती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।